नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिटेल में सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। इसके लिए हमें 7 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम ट्रांजैक्शन का, दूसरा 2 इफेक्ट्स क्या होंगे वो ट्रांजैक्शन के, तीसरा कॉलम इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, नेक्स्ट कॉलम आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देन उसके बाद का कॉलम आएगा कि हम कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो अकाउंट कौन सा डेबिट करेंगे एंड 7वां कॉलम अकाउंट कौन सा क्रेडिट करेंगे। ये 7 कॉलम आएंगे। अभी हम 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन डिस्कस करते। ट्रांजैक्शन नंबर 1, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज़। उसके 2 इफेक्ट्स क्या आएंगे, एक तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड सेकेंड इफेक्ट प्रोपराइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल। अकाउंट्स इन्वॉल्व में एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। अभी क्लासिफिकेशन में कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। रूल्स हमने कौन से अप्लाई किए, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। डेबिट करेंगे हम कैश अकाउंट को एंड क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट को। ट्रांजैक्शन नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। अभी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है एंड कैश गोज आउट। एडवर्टाइजमेंट किए हमने तो हमें पैसे देने पड़े, इसलिए कैश गोज आउट। एक आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रियल अकाउंट कैश गोज आउट, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे एंड कैश को क्रेडिट करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। हमने बैंक ऑफ इंडिया में पैसे डिपॉजिट किए। बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है एंड दूसरा जो है इफेक्ट कैश गोज आउट, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एक आएगा एंड दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पर्सनल अकाउंट है एंड कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट। बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000। हमने गुड्स परचेस किए सुनील से, हमने कैश परचेसेस नहीं किए, क्रेडिट परचेस किए। ध्यान रखो, अगर किसी भी इंसान का नाम आए, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील, परचेस गुड्स फ्रॉम सिद्धांत सर, परचेस गुड्स फ्रॉम रोहित, परचेस गुड्स फ्रॉम हार्दिक, जिसका भी नाम आता है तो समझ लो ये क्रेडिट परचेस है। परचेस एक्सपेंस है एंड सुनील गिवर है। सुनील से हमने गुड्स परचेस किए है, सुनील गिवर है। परचेस अकाउंट एक आएगा, सुनील अकाउंट एक आएगा। परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सुनील अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, सुनील अकाउंट को क्रेडिट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 रुपीज़। हमने कैश सेल्स की है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, एक इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट सेल्स हमारा इनकम है। कैश अकाउंट एक आएगा और दूसरा सेल्स अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक आएगा कैश अकाउंट एंड क्रेडिट करेंगे हम सेल्स अकाउंट को। लास्ट जो हमारी एंट्री है, रिसीव्ड कमीशन 4,500 रुपीज़। कैश कम्स इनटू द बिजनेस क्योंकि हमें कमीशन मिला एंड कमीशन रिसीव्ड इज इनकम। कमीशन जो मिला है वो हमारा बिजनेस के लिए इनकम है। एक आएगा कैश अकाउंट एंड दूसरा आएगा कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को, क्रेडिट करेंगे कमीशन अकाउंट को। अभी हमें कुछ नोट दिए वो हम देखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो एडवर्टाइजमेंट का जो एग्जांपल था, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान। हियर इमरान अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड। इमरान का अकाउंट को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, मतलब डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। द नेचर ऑफ एक्सपेंस इज ओनली टू बी कंसिडर्ड। एक्सपेंस का जो नेचर है वो हम कंसिडर करेंगे। मतलब हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया। एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। देन सेकेंड नोट, ट्रांजैक्शन नंबर 4, दिस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट सेल्स, जो कि हमने यहाँ पे किया था। ये देखो ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है, हमने गुड्स परचेस किए थे सुनील से,
इसलिए यहाँ पे दिया है दिस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट सेल बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन एंड सेल फॉर कैश इज नॉट गिवन। हमें पर्सन का नाम दिया है कि हमने गुड्स किससे परचेस किया, हमें बोला नहीं था परचेस गुड्स फॉर कैश, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट सेल कंसिडर करेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट परचेसेस। सो यस, आज के लिए बस इतना ही, हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।